राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए चलते हैं हम कंप्यूटर शॉर्टकट की जीके क्वेश्चंस पार्ट नंबर 4 के अंदर। पार्ट नंबर 4 में हम 61 टू 18 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61। कंट्रोल, पहले कंट्रोल की दबाएंगे, फिर शिफ्ट दबाएंगे, फिर एल, यानी कि तीनों के एक साथ दबाएंगे। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कि नंबर 1 है अप्लाई फिल्टर। अप्लाई फिल्टर यानी कि फिल्टर लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नहीं, नंबर 2 है इसका, ना ही नंबर 3 है और ना ही नंबर 4 है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 62 में है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, एक एरो का निशान होता है, देखिए ग्रेटर देन, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंक्रीज फॉन्ट साइज, यानी कि फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए, जैसे कि एरो का निशान आगे की तरफ है तो बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। नंबर 2 भी नहीं है, नंबर 3 भी नहीं है, नंबर 4 भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं नंबर 63 नंबर क्वेश्चन के अंदर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, यानी कि वापस ब्रेक का निशान दिया गया है तो एरो होता है, तो इसका उपयोग किसके लिए होता है? डिक्रीज के लिए, यानी कि डिक्रीज फॉन्ट साइज अगर करना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बी का भी नहीं है, सी का भी नहीं है, डी का भी नहीं है। देखिए मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो, आपका टाइम खराब ना हो। ज्यादा आपको सिर्फ समझना है और पढ़ना है, इसको नोट कर लेना है। वीडियो को बार बार देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन ऑल पर कर देना ताकि हर पार्ट आपको तुरंत मिल जाए। अभी हमारे पास में कम से कम 4 से 5 सीरीज चल रही हैं, अलग अलग सीरीज हैं, ताकि सभी आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलते हैं टाइम ना खराब करते हुए। 64 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, यानी कि फुल ब्रैकेट जो होता है तो उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज बढ़ाना, इसका भी सेम ही काम है जैसे कि ऊपर वाला था उसी का, वही है, सेम का सेम वही काम है इसका भी। इंक्रीज करने के लिए इसमें भी देखिएगा इंक्रीज फॉन्ट साइज था, इससे दोनों से हम सेम काम कर सकते हैं। तो इसका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्वेश्चन नंबर है कंट्रोल प्लस, फिर ब्रैकेट का ओपन का निशान है, वो क्लोज का निशान था, बड़ा ब्रैकेट है ये, का उपयोग किसके लिए होता है? डिक्रीज सेम है, डिक्रीज के लिए, डिक्रीज फॉन्ट साइज के लिए। बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कंट्रोल प्लस एम का उपयोग किसके लिए होता है? एमएस वर्ल्ड में, तकरीबन ये एमएस वर्ल्ड में इसका उपयोग होता है। तो इंक्रीज इंडेंट, यानी कि इंडेंट बढ़ाने के लिए किया जाता है। नंबर 2 भी नहीं, 3 भी नहीं और 4 भी नहीं है, तो मदद करने के लिए भी नहीं किया जाता। तो उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, यानी कि इसमें देखिएगा एक है और एम है, इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम कर दिया तो इंडेंट को घटाने के लिए, यानी कि डिक्रीज इंडेंट को घटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन नंबर है कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किस वर्ड में? एक नंबर, यानी कि रिमूव पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके हर एग्जाम के लिए तैयार रेडी रहते हैं। कभी किसी किसी एग्जाम में फंसी जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन, चाहे आपका सैनिक स्कूल का हो, MIRC का हो, मिलिट्री कॉलेज का हो, या फिर उसके बाद में रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो नवोदय विद्यालय का हो या NTPC का हो, ये पक्का ही क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप पक्का ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये आप जब ये हासिल कर पाओगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। काफी सीरीज मैंने शुरू कर रखी है आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री में है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है इनका। क्वेश्चन नंबर 69। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का उपयोग किसके लिए होता है? डबल अंडरलाइन अगर हमारे करनी होती है तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है। डिलीट भी नहीं होता इससे, और डुप्लीकेट भी हो, डाउनलोड भी कोई नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। 70 नंबर क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिएगा आप, स्मॉल टैब के लिए किया जाता है, यानी कि छोटे अक्षर, छोटे बड़े अक्षर शैली
और बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, यानी कि आपके छोटे अक्षर हैं, आपको सारे बड़े करने हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के दबाइए, तीनों के एक साथ दबाएंगे। उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, जितना भी आपको बड़ा करना है, छोटे से बड़ा करना, उसको सिलेक्ट कीजिए। तीनों कंट्रोल दबाएगा और शिफ्ट दबाएंगे और फिर के दबा देंगे तो बड़े हो जाएंगे वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी बड़े से छोटे कैसा करता है, तो शायद 71 क्वेश्चन वही हो सकता है आपका। देखिएगा, हाँ देखिएगा, सेम सेम वही है। कंट्रोल प्लस स्पेशल प्रेस नहीं, अलग है क्वेश्चन। कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस वी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पेस्ट स्पेशल के लिए, पेस्ट के लिए भी नहीं, और व्यू के लिए भी नहीं, और वेरीफाई के लिए भी नहीं। तो नंबर एक ही इसका आंसर है, पेस्ट स्पेशल। ये आपको हम जब इसे डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे पेस्ट स्पेशल क्या होता है। इनके अलग अलग पूरे काम है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही जानिए कि तीन की का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, आपको यही पता होना चाहिए। पेस्ट स्पेशल एक नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना लंबा आपसे कोई नहीं पूछेगा, करके दिखाओ या जो भी है, ऐसा कुछ नहीं पूछते, सिर्फ आपको याद रखना है किसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस आई का इस्तेमाल किसके लिए होता है? यानी कि पेंट प्रीव्यू देखने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर एक है, इसका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, कोई सा भी नहीं इनके अंदर से। तो क्वेश्चन नंबर 73 चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 को पढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस एल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? नंबर एक है बुलेट लिस्ट, यानी कि बुलेट लिस्ट के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। नंबर दो भी नहीं है, नंबर तीन भी नहीं है, और नंबर चार भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस आई का इस्तेमाल या उपयोग क्यों किया जाता है? हेडलाइन यानी हेडिंग डालने के लिए किया जाता है। सॉरी, हेडलाइन नहीं, हेडिंग डालने के लिए किया जाता है। हेडिंग वन डालना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस वन है ये वन है, इसका इस्तेमाल वन वन कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस वन का इस्तेमाल हेडिंग वन के लिए, दो के लिए भी नहीं, थ्री के लिए भी नहीं, और फोर के लिए भी नहीं। ओके, तो चलिए चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 75। कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस टू, देखिए टू करेंगे तो हेडिंग टू डल जाएगा, तो ये थ्री के लिए भी नहीं है, फोर के लिए भी नहीं है, और ये फाइव के लिए भी नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए थ्री, फिर आ गया कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस थ्री का इस्तेमाल, हेडिंग थ्री डालना, ये हो गया। ये तो फिर कंटिन्यू आ गया, ये भी तीनों नहीं है, तीनों कोई सा भी नहीं है इसके अंदर से। चलिएगा फिर 77, शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग किसके लिए होता है? ये देखिएगा, चेंज केस यानी अक्षर बदलना हो तो अपर केस लोअर केस में करना हो तो शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल किया जाता है। इससे सेव भी नहीं होता, इससे प्रिंट भी नहीं होता, और इससे कॉपी भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 78, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का उपयोग किसके लिए होता है? नंबर एक, अपर केस सभी अक्षरों को बड़ा करने के लिए किया जाता है। तो इसमें से ये इसका इस्तेमाल नहीं तो बी है, नहीं सी है, और नहीं डी है। तो आप सिर्फ ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन नंबर, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नंबर एक, क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी ये फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किया जाता है। इसके लिए भी नहीं, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए भी नहीं। तो ये एक नंबर ही इसका जवाब जवाब है। आइएगा अभी क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल किसके लिए होता है? देखिएगा, नो ब्रेकिंग स्पेस एक नंबर के लिए होता है, दो के लिए भी नहीं, थ्री के लिए भी नहीं, और तीन के लिए भी नहीं, और चार के लिए भी नहीं, किसी के लिए नहीं होता, सिर्फ इनके लिए किया जाता है। और यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है, यानी कि पार्ट खत्म होता है, और करते हैं द एंड। थैंक यू, जय हिंद। पढ़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन पक्का ऑल पर कर दीजिएगा, आपका बड़ा फायदा होने वाला है। बहुत सीरीज चली हुई है, देखिएगा आप, भूलिएगा नहीं लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, दोबारा जय हिंद।